हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MDS ई लर्निंग पर, जहाँ हमने सीरीज शुरू की है ट्रांसलेशन की। और ये सीरीज शुरू का हमारा 5वां पार्ट है, जिसमें हम लोग सीखेंगे देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम किसी वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग एक कोट बताते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सके। तो आज का हमारा कोट है, योर ओनली लिमिट इज योर माइंड। यानी कि आपकी केवल एक सीमा है, क्या है वो? माइंड है। यानी कि आपका माइंड ही सारा खेल है। अगर आपका माइंड कहेगा ये करें, करने के लिए अगर तैयार है तो वो चीज हम कर सकते हैं, अगर तैयार नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो हमारी अगली क्लास स्टार्ट होती है देयर की। जैसे क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या है? स्थान के लिए। यानी कि पहला पॉइंट हम ये क्या बताएगा? स्थान बताएगा। और दूसरा क्या बताएगा? प्रेजेंस, यानी किसी की मौजूदगी। जैसे कहे कि कक्षा में लोग हैं, है ना, ऐसा है स्कूल में बच्चे हैं, उस तरीके से वाक्य की शुरुआत में होगा कहीं कहीं एज ए डमी सब्जेक्ट। जैसे कहते हैं कि एक गांव में एक किसान रहता था, तो वहां पर भी देयर का प्रयोग हम लोग करते हैं। और नॉर्मली स्थान बताने के लिए जैसे करते हैं, तो स्थान में क्या होता है, जैसे कि वह वहां है, मैं यहाँ हूँ। तो इस तरीके सेंटेंस में वहां पर देयर की तरह स्थान बताता है। तो ऐसे का लिखा है कि जब हम किसी जगह की तरफ इशारा करते हैं तब किसका प्रयोग करते? देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि वहां देखो, तो यहाँ पे इसका प्रयोग हो रहा है, इशारा कर रहा है। जैसे वहां देखो, जैसे कि हम वहां नहीं है, इसमें क्या कर रहा है कि इशारा कर रहा है। एक तरीके से देखेंगे तो वह वहां नहीं है, तो क्या होगा? इशारा ही तो बता रहा है। अब तीसरा क्या कर रहा है कि दुकान वहां है, तो भी हमारा क्या बता रहा है? ये एक स्थान बता रहा है हमारा, है ना। जैसा वो क्या काम कर रहे हैं? स्थान बताने का काम कर रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है ना। पहले कैसे? वहां देखो। तो ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें हम लोग वो पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? लुक देयर, है ना। अब ये कहते हैं, हम इस व्यवहार को सीख चुके हैं, उसी का ये है। क्या लिखा है? हम वहां नहीं है। तो क्या लिखेंगे? पहले हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा? वी। और वी के साथ आपको बताइए क्या लगाते हैं? प्रेजेंट में आर का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव है तो नॉट लगा देते हैं। और वहां की मीनिंग क्या हो जाएगी? देयर, जो कि आप पिछली क्लासेस में सीख भी चुके हैं। आज देखेंगे जैसे कि दुकान वहां है, ये भी आसान है। लिखेंगे द शॉप इज देयर। ये तो रहा हमारा स्थान बताने के लिए। स्थान बताने के लिए उपयोग करते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट होता है, इस तरीके से करते हैं, इस एमआर का प्रयोग करके। अब दूसरा है मौजूदगी बताने के लिए। जैसे मौजूदगी क्या बताएगा? कोई कह दिया किसी की मेज पर एक किताब है, तो वो क्या है? उसकी मौजूदगी बता रहा है ना। जैसे कह रहा है कि कमरे में बच्चे हैं, या फिर कह रहा है कि गांव में एक तालाब है, तो तालाब की क्या मौजूदगी है वहां पर, है ना। किताब क्या है? मेज पर है, तो वहां पर क्या है? मौजूदगी है। फिर लिखेंगे मेज पर एक किताब है, तो पहले क्या लगाएंगे? देयर। और एक चीज और खास बात ध्यान रखनी है कि कहाँ पर इज लगने वाला है, कहाँ पे आर लगेगा। तो हमें ध्यान रखना होगा, जब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर ये हमारा सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर एक है, अगर एक है तो क्या लगाएंगे? इज। अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। और अगर यही अगर क्या है हमारा प्लूरल है, जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 जैसे एक से ज्यादा हो गए, तो हम लोग क्या लगाएंगे? तब आर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इज किसके लिए आता है? एक वचन के लिए। और आर किसके लिए आता है? बहुवचन के लिए। आपको पिछली क्लास में हमने बताया भी था। तो अगर एक आएगा तो एक के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे एक से ज्यादा कुछ भी आ गया, 2 3 4 5 6 या फिर कई आ गया, तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे आते हैं हम लोग अब स्ट्रक्चर पे। पहले क्या आता है? देयर आता है, हम देयर लिख चुके हैं। उसके बाद क्या आएगा? इज या फिर आर। इसका बात है जब एक होता है, तो यहाँ पर एक ही है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पर इज लगाएंगे। और इसके बाद क्या कह रहा है कि एक किताब है, एक किताब है, तो क्या लिखेंगे? ए बुक। ये हो गया। फिर आगे कह रहा है कि कहाँ पर है? मेज पर है, तो मेज पर क्या लिख देंगे? ऑन द टेबल। ये बस प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना है कि वहां पर क्या लगेगा। अगर पर है तो ऑन, अगर में होगा तो इन का प्रयोग कर देंगे, है ना। ऑन मतलब होता है यानी कि पर, इन मतलब होता है में। ये चीज ध्यान रखना होगा हमें, कहाँ पर आएगा, कहाँ पर में, तो आप लिख लेना वहां पर। जैसे बैग में 5 किताबें हैं, तो पहले क्या लिखेंगे? पहले क्या आएगा हमारा? देयर। और देयर, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है? 5 किताबें, एक से ज्यादा है,
अगर एक से ज्यादा होगा तो क्या लगाते हैं हम लोग, आर का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सी बात है, देयर के साथ क्या लगा देंगे, आर। और उसके बाद अब कितनी किताबें हैं, 5। तो 5 किताबें तो लिख देंगे हम यहाँ पर 5 बुक्स। अब कहाँ पर है, या फिर किसमें है, बैग में है। तो क्या लिख देंगे, इन द सॉरी इन द बैग। ओके, तो कंप्लीटेड। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट का, इसे हम लोग बता रहे थे कि देयर का प्रयोग हमारा 2 पॉइंट। पहला बता रहा था क्या, कहीं इशारा करेगा तब देयर का प्रयोग करते हैं, और दूसरा क्या था, मौजूदगी बताने के लिए। तो मौजूदगी यानी कि हमने बता दी, मेज पर किताब है ये भी, और बैग में 5 किताबें हैं ये भी, है ना। और हमारा जो तीसरा पॉइंट रहा, अंतिम पॉइंट, जैसे तीसरा पॉइंट है, क्या कह रहा है कि इसमें क्या जाएगा, जैसे एक संदेश है, मतलब वही किताब है, क्या काम कर, देर साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, इन होगा, ऑन होगा, या फिर द लगा के प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे कुछ जो सेंटेंस है ना, ये हमारे टेंसेस में यूज होते हैं। तो टेंसेस अगर जिन्होंने पढ़ा है तब भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम केवल देखेंगे, अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्या लगाएंगे हम लोग, देयर। कह रहा है कि एक संदेश है, एक संदेश है, तो एक होता है तो क्या लगाते हैं, अभी इस लगाने के लिए बताया था, देयर के साथ क्या लगा देंगे, इस। अब कह रहा है कि एक संदेश है, ए मैसेज, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो लिख दिया हमने, जैसा कहानी में आपने पढ़ा भी था। जैसे कि एक कॉल था, एक राजा था, एक रानी थी, तो वहां पर भी देयर का प्रयोग होता है। आपने अगर कहानियों में देखा होगा, क्या लिखते थे, पहले देयर आता है, देयर के बाद अगर एक आएगा तो हम वॉज लगाएंगे, क्योंकि पास्ट में है। वॉज, एक कॉल था, वॉज अ कॉल, है ना। क्या लिखा, कल मीटिंग होगी, तो किसका है, हमारा फ्यूचर का है। तो फ्यूचर में बताया है, आपको क्या लगता है, फ्यूचर में होता है हमारा विल बी, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, विल बी। अब क्या कह रहा है कि कल मीटिंग होगी, तो मीटिंग होगी तो मीटिंग की मीनिंग रख लीजिए, देयर विल बी मीटिंग। अब कल की मीनिंग यानी कि फ्यूचर में कह रहा है, फ्यूचर में यानी कि आने वाला कल होगा, उसके लिए हम लोग टुमारो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, टुमारो। अब क्या कह रहा है कि थोड़ी देरी हुई है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो परफेक्ट में हम लोग हैज हैव बीन लगाते हैं। तो अभी आपने पढ़ा नहीं हो तो हम पहचान के लिए बता देते हैं कि इसमें देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हम लोग हैज या हैव बीन लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर एक होगा तो हैज बीन, अगर ढेर सारा होगा तो हैव बीन लगाते हैं, इसके साथ हम लोग बीन लगा देंगे। अगर ये हमारा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है तब तो क्या काम कर देंगे, पहले क्या लिखेंगे, देयर, देयर के साथ ही लगा देंगे हम लोग। जैसे कि थोड़ी देरी हुई है तो हमारा ये हमारा प्रेजेंट का ही है, यानी कि एक प्रेजेंट के, देयर हैज बीन अब देर को क्या बोलते हैं, लेट, यानी कि देयर हैज बीन लेट, यानी कि थोड़ी सी देरी हुई है ना। और ये कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, हैड बीन लगा देते हैं बस। तो यहाँ पे हैड है, वहाँ पे हैड बीन लगाते हैं। जैसे कि एक दुर्घटना हो चुकी थी, तो क्या लिख देंगे, देयर, फिर लिखेंगे हैड, हैड का फिर क्या लगा देंगे, बीन एन एक्सीडेंट। तो ये रहा देयर का प्रयोग कही गई टेंसेस में, हमारे टेंसेस में हो चुका है प्रयोग देयर का। अब आते हैं हम लोग एज अ डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट मतलब वो होता है कि जिसमें जो असली सब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है और देयर पहले आ जाता है। जैसे आपने देखा जंगल में शेर दहाड़ रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेन जो करता होगा, जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो शेर है, लेकिन ये बाद में आ रहा है। इस तरीके से सेंटेंस में हम लोग देयर का प्रयोग पहले करते हैं। दूसरा भी ऐसे देखो कि एक गांव में एक किसान रहता था, किसान तो रहता था लेकिन वो कहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, बीच में आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट जो होंगे हमारे वो बाद में आ रहे हैं। अगर सब्जेक्ट बाद में आएंगे तो हम लोग क्या काम करते हैं वहां पर, तब वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। पहले का देयर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी जो टेंस होगा, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा, इन ऑन द जहां पर होगा डायरेक्टली वहां पर लिख देंगे। पहले क्या कर रहा है, जंगल में शेर दहाड़ रहा था, जिन्होंने टेंस का
प्रयोग पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि इसलिए हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग अगर सिंगुलर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देयर के साथ वॉज या वर लगाते हैं। तो यहाँ पर देयर वॉज क्या था, एक क्या था, एक शेर था ना, देयर वॉज अ लायन। हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर हमें मेन वर्ब आता है, देयर वाज अ लायन। फिर क्या काम करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट उल्टा हो गया, ये मेन वर्ब होगा, इसके बाद आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद। तो देयर वाज अ लायन, अब क्या कर रहा था, वो दहाड़ रहा था। दहाड़ने की मीनिंग क्या होती है, रोर होती है, यानी कि दहाड़ना। देयर वाज अ लायन रोरिंग। अब कहाँ पर दहाड़ रहा, जंगल में, तो क्या लिख देंगे, इन द जंगल। तो आप लिखना चाहे तो इसकी मीनिंग फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो। देयर वाज अ लायन रोडिंग इन द जंगल। है तो एक गांव में एक किसान रहता था। तो ये भी आसान है बिल्कुल, कैसे करेंगे हम लोग, पहले क्या लगाएंगे, देयर, एक मिनट, पहले क्या लिखें, देयर। और देयर के बाद क्या आएगा, हमारी हेल्पिंग अब तो आती नहीं इसमें, इसलिए अगली की सेकेंड में क्या हो जाती है, लिव्ड। फिर क्या होना चाहता है, एक किसान, देयर लिव्ड अ फार्मर। अब कहाँ रहता था, एक जंग यानी कि एक गांव में, तो लिख देंगे इन अ विलेज। करेक्टली हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। तो सिंपल सा फंडा ये है कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बाद में आता है, यानी कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होता है। जैसे का मंदिर में माँ पूजा कर रही है, तो इसमें भी देखो माँ जो पूजा करे करता है बाद में है, तो यहाँ पर उसमें देयर का प्रयोग करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, देयर, देयर इज मदर। फिर क्या लिखेंगे, वर्शिपिंग इन द टेम्पल। ठीक उसी तरह से देखेंगे हम लोग, जंगल में से एक आवाज आई, तो हम डायरेक्टली इसमें ये भी उसी तरीके से करेंगे। देयर, आने के मैंने को होता है देयर, फिर लिखेंगे हम लोग सेम, क्या आई, एक आवाज, फिर लिखेंगे अ साउंड। फिर कहाँ से, जंगल से, तो फ्रॉम द जंगल। ठीक इसी तरीके से हम लोग किसी भी सेंटेंस में अगर मेन सब्जेक्ट बाद में आता है तो देयर का प्रयोग करके उस सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। ये रहा हमारा कुछ होमवर्क जो आप घर से करेंगे। और अगर यहाँ तक आए तो यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद।